ये कहानी है गगनपुर गांव की, जहां जिंदगी बहुत शांत और रुखी थी। वहां लोग हर सुबह खेतों की तरफ निकल जाते और शाम होते ही पूरा गांव जैसे थक कर बैठ जाता। इसी बेजान गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे, आयुष और निखिल। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग मजाक में कहते, ये दोनों तो चाय और समोसे जैसे हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे। आयुष गरीब घर का था, उसके पिता मजदूर थे और घर के हालात अक्सर मुश्किल रहते। कभी दवाई के पैसे नहीं होते, कभी महीने का किराया टल जाता। एक दिन सुबह आयुष घर की टूटी दीवार के सहारे बैठा उदास था। तभी माँ ने आवाज लगाई, आयुष बेटा, इतनी चिंता मत किया कर। माँ, अच्छा लगता है क्या जब आपकी दवाई भी ठीक से नहीं आ पाती? उसी वक्त निखिल भागता हुआ आता है। ओए छोरे, ये पकड़, तेरे लिए गर्मा गर्म समोसे लाया हूँ। और चेहरा ऐसा क्यों बना रखा है? ऐसा लग रहा है जैसे 10 साल बूढ़ा हो गया हो। बस यार, घर की बातें दिमाग से उतरती नहीं। चलो शहर चलते हैं, थोड़ा घूमेंगे, थोड़ा दिमाग फ्रेश करेंगे। शहर किस लिए? किसी काम के लिए नहीं, बस ऐसे ही घूमने फिरने, कभी दुनिया भी देख ले गांव के अलावा। आयुष ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, चल यार, वैसे भी मन भारी है। दोनों शहर की बस में बैठ गए। शहर की भीड़, रोशनी, चहल पहल दोनों के लिए एकदम नया सा अनुभव था। चलते चलते उन्हें एक जगह भीड़ लगी दिखी। वहां एक ठेला था, तंदूरी वेज मोमोज का। ये मोमोज क्या होते हैं भाई? बगल वाला आदमी बोला, नेपाल का खाना है, पर शहर वालों के फेवरेट बन गए हैं। दोनों ने एक प्लेट मोमोज की ली। पहला कौर लेते ही दोनों की आंखें फैल गईं। ये तो सच में जबरदस्त है। सोच, अगर ये चीज हमारे गांव में बिके। आयुष ने धीरे से कहा। निखिल, क्या हम भी मोमोज बेच सकते हैं? उन्होंने ठेले वाले से बातें की। भैया, इसे कैसे बनाते हैं और इसे बनाने में कितना खर्चा होगा? ठेले वाले ने मोमोज बनाने की सारी रेसिपी उन्हें बता दी और लागत का हिसाब भी बता दिया। निखिल बोला, भाई, हम मोमोज बेचेंगे, गगनपुर का पहला मोमोज स्टॉल। पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे मैं देख लूंगा, तू बस मेहनत कर। हमारा न्यू स्टार्टअप मोमो ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड। दोनों हंस पड़े। उन्होंने गांव लौटकर एक पुराना ठेला खरीदा और मोमोज बनाने शुरू किए। पहले कई बार मोमोज कच्चे बने, कई बार जले। निखिल चिढ़ता, ओए शेफ, तू मोमोज पका रहा है या कोयला? बन जाएंगे, सीख ही रहे हैं अभी। आखिरकार मोमोज अच्छे बनने लगे और दोनों ने ठेला चौराहे पर लगाया। गांव वाले उत्साह में पूछते, ए बेटा, ये मोमोज किस चिड़िया का नाम है? निखिल मजाक करता, चाचा समोसों के छोटे भाई हैं, मोमोज। सब हंसते और धीरे धीरे सब मोमोज पसंद करने लगे। बच्चे भी रोज आने लगे। एक दिन एक बच्चा बोला, भैया, पैसे नहीं है आज। कोई बात नहीं बेटा, आज फ्री खा लो, दोस्ती बनी रहनी चाहिए। धीरे धीरे ठेले पर भीड़ बढ़ती गई, लेकिन लोग कहते हैं, भाई, खाना बढ़िया है, पर खड़े होकर खाना मुश्किल है। दोनों को लगा कि बदलाव करना चाहिए। तभी गांव में घोषणा हुई, सुनो सुनो, मेले में दुकानें लगेंगी और सबसे अच्छी दुकान को 25,000 रुपए मिलेंगे। अगर ये मिल जाए ना, हम एक छोटी दुकान खोलेंगे, कुर्सियां भी लगाएंगे। आयुष एक्साइटेड होकर बोला, चल भाई, ये मौका नहीं छोड़ना। दोनों ने 2 दिनों तक खूब मेहनत की। मोमोज सुधारे, स्टॉल सजाया। रविवार को मेला लगा। तरह तरह की दुकानों के बीच उनका स्टॉल भी था। जब शहर से आया जज उनके मोमोज चखे हैं तो आंखें चमक उठीं और वह बोले, शहर वाले मोमोज तो बहुत खाए, पर इसमें गांव की मिट्टी की खुशबू है। उसने पर्स निकाला और बोला, जीत तुम्हारी हुई, ये लो 25,000 रुपए। दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। 25,000 रुपये मिलना उन दोनों के लिए किसी सपने जैसा था। पूरे गांव ने उनकी तारीफ की और दोनों ने फैसला किया कि अब ठेले को थोड़ा बड़ा बनाया जाए और लकड़ी की कुर्सियां लगा दी जाए ताकि लोग बैठकर भी खा सकें। दोनों ने मिलकर नए बर्तन खरीदे और ठेला किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा था। तभी निखिल का चाचा बोला, अरे वाह बेटा, अब तो यहाँ बैठकर मजे से मोमोज खाएंगे। हमारी दुकान है, आराम से खाओ चाचा। बस आप दुआ करो कि भगवान की कृपा से ये दुकान और चले। धीरे धीरे स्टॉल पर भीड़ और बढ़ने लगी। शाम के समय तो स्टॉल के आगे लंबी लाइन लग जाती। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सब मोमोज खाने के लिए उतावले हो जाते। एक बुजुर्ग दादी बोली,
अरे बेटा, ये मोमोज बड़े स्वादिष्ट हैं। ये कैसे बनाते हो? दादी प्यार और थोड़ा सा अदरक लहसुन का तड़का। अब उनका स्टॉल अच्छा चलने लगा था, लेकिन जैसे जैसे इनका काम बढ़ रहा था, किसी और की दुकान खाली होने लगी। वो था पप्पू समोसे वाला, गांव का पुराना हलवाई। पप्पू दूर से देखता और ताना मारता। इन दोनों ने तो मेरा धंधा ही चौपट कर दिया है। पहले लोग सिर्फ मेरे समोसे खाते थे, लेकिन अब पूरे गांव को मोमोज ही चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा। धीरे धीरे उसके मन में जलन भरती गई। एक दिन की बात है, स्टॉल पर जोरदार भीड़ थी। आयुष और निखिल दोनों अपने अपने काम में व्यस्त थे। पप्पू चुपके से आया और पैसे रखने वाले डिब्बे में हाथ डालकर कुछ नोट निकालकर जेब में डाल ली। किसी ने नहीं देखा। शाम को जब स्टॉल समेट रहे थे, तब आयुष बोला, आज तो बहुत भीड़ थी, कम से कम 5,000 तो कमाए होंगे, देखते हैं। लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। निखिल, ये देख, 5,000 की जगह सिर्फ 4,000 है। निखिल हैरान। क्या तूने सही से गिना? हाँ, पूरा 1,000 कम है। एक पल की खामोशी, फिर आयुष ने गलत शब्द बोल दिया। निखिल, तुमने तो नहीं? निखिल का दिल जैसे टूट गया। क्या मतलब? तू सोच रहा है मैंने चुराया? तू मुझे चोर समझता है? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। बस, आज पहली बार तूने दिल दुखाया है। अगर दोस्ती पर शक करने लगे तो काम क्या करेंगे साथ में? गुस्से में उसने एप्रन फेंका और बोला, चल, आज के बाद तू अकेले संभाल स्टॉल। और वह से चला गया। आयुष वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी ने उसके पैरों से जमीन खींच ली हो। दूसरे दिन आयुष ने अकेले स्टॉल संभालने की कोशिश की। कोशिश तो अच्छी की, पर निखिल की कमी हर पल महसूस होती। आयुष अंदर ही अंदर टूट रहा था। तभी 3 छोटे बच्चे आए। वे वही बच्चे थे जिन्हें कभी उसने मुफ्त में खिलाया था। आयुष भैया, आज निखिल भैया कहाँ हैं? आपने लड़ाई की क्या? आयुष ने सिर झुका लिया। हाँ बेटा, मैंने गलतफहमी में उसे गलत बोल दिया। बच्चा धीरे से बोला, भैया, कल हम यहाँ थे। हमने देखा था पप्पू चाचा चुपके से गले में से कुछ पैसे ले गए थे। आयुष हैरान रह गया। गर्दन झुक गई, आंखें भर आईं। मैंने अपने सबसे बड़े दोस्त पर शक किया और सच में गुनहगार कोई और निकला। भैया, माफी मांग लो निखिल भैया से, वो आपका इंतजार कर रहे होंगे। आयुष तुरंत निखिल के घर भागा। निखिल बाहर नदी के पास बैठा हुआ था। वो पानी में कंकड़ उछाल रहा था। आयुष ने धीरे से कहा, भाई। निखिल ने नजर नहीं उठाई। निखिल, माफ कर दे, गलती मेरी थी। पप्पू ने पैसे चुराए थे और मैंने तुम पर शक कर लिया। मैं बहुत बुरा दोस्त हूँ। निखिल ने आखिर सिर उठाया। पागल है क्या? दोस्ती एक शक से नहीं टूटती। गुस्सा आया था, पर तेरे बिना काम कैसा चलेगा? आयुष की आंखों से आंसू गिर पड़े और उसने निखिल को गले लगा लिया। चल, अब वापस चलते हैं और इस बार हम उससे भी ज्यादा बड़ा काम करेंगे। अंत में कहानी का संदेश, गलती हर कोई करता है, पर दोस्ती माफ करने से और मजबूत होती है।